आपके कैमरा की शटर स्पीड कम से कम उतनी होनी चाहिए। अगर आपकी शटर स्पीड उससे कम है और आप हाथ में कैमरे को होल्ड करके फोटो ले रहे हैं, कम से कम होनी चाहिए 1/50 एक शार्प फोटो को लेने के लिए। ये मैं एक फुल फ्रेम कैमरे के लिए बात कर रहा हूँ। अगर किसी मोशन को आपको कैप्चर करना है, वो थोड़ी सी कम रहेगी, तो आपको शटर स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप किसी इंसान का फोटो ले रहे हैं, मान लो इस तरीके से जंप कर रहा है, अगर आपने नया नया DSLR लिया है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि शटर स्पीड कितनी रखनी है किस सिचुएशन में, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे कि क्या शटर स्पीड रखनी है। आपको किसी से भी पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई क्या सेटिंग रखूं, क्या शटर स्पीड रखूं, क्या एपर्चर रखूं। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए गाइस तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। पहला पॉइंट ये कि जिस फोकल लेंथ पे आप शूट कर रहे हैं, आपके कैमरा की शटर स्पीड कम से कम उतनी होनी चाहिए। अगर आपकी शटर स्पीड उससे कम है और आप हाथ में कैमरे को होल्ड करके फ़ोटो ले रहे हैं, तो हल्का फुल्का जो हाथों का वाइब्रेशन होता है, उसकी वजह से आपके फ़ोटो में मोशन ब्लर आ सकता है और फ़ोटो हल्का सा ब्लर्ड हो जाएगा और शार्पनेस की आपकी कमी हो जाएगी। तो जैसे कि अगर मान लीजिए आप 50 mm का फोकल लेंथ वाला लेंस यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी शटर स्पीड कम से कम होनी चाहिए 1/50 एक शार्प फोटो को लेने के लिए। ये मैं एक फुल फ्रेम कैमरे के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप क्रॉप सेंसर वाला कैमरा यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस शटर स्पीड को कैमरे के क्रॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे कि नाइकॉन के केस में 1.6 का क्रॉप फैक्टर होता है। तो अगर आप 50 mm की फोकल लेंथ पे शूट कर रहे हैं, तो कम से कम आपकी शटर स्पीड होनी चाहिए 1/80। उससे आपको एक शार्प फोटो मिल जाएगा। अगर आप कम शटर स्पीड यूज़ करेंगे, तो हल्का फुल्का कैमरा शेक की वजह से शार्पनेस की कमी हो सकती है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि आप मोशन को किस तरीके से कैप्चर कर रहे हैं। अगर आप किसी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर रहे हैं, तो आपको शटर स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि आप मोशन को फ्रीज कैसे करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ही फास्ट मूविंग कार जा रही है और आपको उसका एक शार्प फोटो लेना है, तो आपको आपकी शटर स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने कम शटर स्पीड रखी, तो वो हल्का सा ब्लर्ड फोटो आ जाएगा, क्योंकि वो इतनी तेज़ी से पास हुई, आपने उसको कैप्चर नहीं कर पाए। मान लीजिए कार 100 की स्पीड से जा रही है, तो आपको 1/100 या उससे ज़्यादा ही शटर स्पीड रखनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा रखेंगे, उतना ही शार्प आपको फ़ोटो मिलेगा किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का। ये चीज़ उस केस में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप किसी इंसान का फ़ोटो ले रहे हैं, मान लो इस तरीके से जंप कर रहा है या बहुत ज़्यादा मूव अराउंड कर रहा है, बॉक्सिंग वगैरह, तो आपको उसको कैप्चर करने के लिए फास्ट शटर स्पीड रखनी पड़ेगी। अगर आपने कम शटर स्पीड रखी, तो ये जो आपका हाथ है ना, ऐसा हिलता हुआ आ जाएगा। जब भी आप देखना, कई बार ऐसा होता है कि लो शटर स्पीड की वजह से किसी इंसान का ऐसे हाथ हिल रहा है, या इंसान तो एकदम सही खड़ा है, उसका चेहरा सही आ जाएगा, लेकिन अगर उसका हाथ हल्का फुल्का मूव कर रहा है, तो इस तरीके से वो ब्लर्ड आ जाता है आपका फ़ोटो में। हालांकि आपने जो शटर स्पीड रखी थी, आपने सही रखी थी। आपका लेंस मान लीजिए 50 mm का है, आपने 1/80 की शटर स्पीड रखी क्रॉप फैक्टर को मल्टीप्लाई करके, लेकिन उस केस में भी अगर किसी मोशन को आपको कैप्चर करना है, वो थोड़ी सी कम रहेगी, तो आपको शटर स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट एक जगह खड़ा है, वो हिल नहीं रहा है, तो उस केस में जो आपके लेंस की फोकल लेंथ है, उसको क्रॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई करके 1/, उतनी शटर स्पीड आप रख सकते हो, आपको शार्प फोटो मिल जाएगा। लेकिन कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से मूव अराउंड कर रही है, तो उस केस में आपको शटर स्पीड आपकी बढ़ानी ही पड़ेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कम शटर स्पीड रखें ताकि आपको मोशन ब्लर वाला इफेक्ट मिले। अब ये वाला इफेक्ट आप कब चाहते हैं? जैसे कि कोई झरना गिर रहा है, तो आप वो मिल्की वो जो क्रीमी, जो उसका पानी का लुक आ रहा है, आप चाहते हैं कि वो एकदम शार्प ना आए, बल्कि एक वो क्रीमी लुक आए। उस केस में अगर आप शटर स्पीड को कम रखेंगे, तो आपको वो मिल्की इफेक्ट पानी का आएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी हाईवे पे खड़े हैं, वहाँ से बहुत सारी कार गुजर रही हैं, तो उस केस में भी आप कम शटर स्पीड रख सकते हैं। तो उससे वो जो लाइट का जो ट्रेल्स बनता है, वो जो ऐसी लंबी लंबी लाइनें बनती है लाइट की, वो आप कैप्चर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने शटर स्पीड को हाई रखा, तो वो आपकी वो जो लाइट्स की वो लाइन है, वो नहीं आएगी, एकदम शार्प कार वगैरह की फ़ोटो आ जाएगी। ऐसी सिचुएशन में आपको कम शटर स्पीड रखनी है। लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट को, मूविंग सब्जेक्ट है, एकदम शार्पली उसको कैप्चर करना है, वो पूरा का पूरा जो फ्रेम है उसको फ्रीज़ करना है, तो आपको शटर स्पीड को हाई रखना पड़ेगा। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप यूज़ कर रहे हैं 18-135 वाला लेंस और आप शूट कर रहे हैं 135 की फोकल लेंथ पे, और आप कैनन का APS-C वाला कैमरा यूज़ कर रहे हैं, तो आपको शटर स्पीड कितनी रखनी है एक शार्प फोटो को लेने के लिए? और आप एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हैं, वो इंसान हिल डुल नहीं रहा है, एक ही जगह खड़ा है। मैं आपको 10 सेकंड का पॉज देता हूँ वीडियो में, और आप सोचिए क्या आपका आंसर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। तो आपको शटर स्पीड रखनी है कम से कम 135 ×
1.6, क्योंकि कैनन के केस में 1.6 का आपका क्रॉप फैक्टर होता है। तो ये लगभग आपकी हो जाएगी 1/200 के आसपास हो जाएगी, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। 1/200 की आपको शटर स्पीड रखनी पड़ेगी आपको एक अच्छा शार्प फ़ोटो लेने के लिए। आप कम शटर स्पीड पे भी एक शार्प फ़ोटो ले सकते हो। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें रोल प्ले करती हैं कि आप हाथों को बहुत अच्छे से इस तरीके से, आपकी बॉडी से हाथ आपके फिक्स हैं, बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हैं, हल्का सा भी हाथों में वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप हो सकता है 1/100 की स्पीड पे भी काफ़ी शार्प फ़ोटो ले लो। लेकिन ये सारी चीज़ आपकी टेक्निक के ऊपर डिपेंड करेगी, आप कैमरे को कितना स्टेडीली होल्ड करते हो। लेकिन अगर आप कैमरे को अच्छे से होल्ड नहीं करते, आप बिगिनर हैं, तो उस केस में आप शटर स्पीड को थोड़ा ज़्यादा रखो ही, वरना आपको एक शार्प फोटो नहीं मिलेगा। आई होप आपको जवाब मिल गया होगा कि शटर स्पीड आपको किस सिचुएशन में क्या रखनी है। अब कभी भी आप मेरे चैनल पे ये सवाल मत पूछना कि कितनी शटर स्पीड रखूं, क्योंकि जवाब आपको मालूम है। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को शेयर कर देना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनको भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, क्या कर रहे हो, कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना।